नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, एकदम बेस्ट होंगे और बेस्ट ही हैं। चिल कर रहे हैं, एकदम दिख रहा है चिलैक्स स्थिति है, रिलैक्स स्थिति है। पढ़ाई वढ़ाई बस चल रही है। क्यों? तो जल्दी से बता दीजिए भाई और जल्दी से जुड़ जाइए इस सेशन में, ठीक है? जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए सेशन में और पढ़ाई करना भाई चालू कर दीजिए वरना दिक्कत आएगी। जल्दी से जुड़िए सब लोगों को। सबसे पहले राधे राधे और जल्दी जल्दी से जुड़िए। हमने कल आपको न्यूमेरिकल्स कराए थे फिजिक्स के, आज भी आपको क्या करना है? न्यूमेरिकल ही करना है। क्या करना है? न्यूमेरिकल ही करना है। तो आप जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग, ठीक है? जल्दी जल्दी से जुड़िए भाई। चलिए क्वेश्चन से ही हम बात करेंगे। सब लोग जहां भी बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, बस थोड़ा सा क्या है, अपने दिमाग को एक्टिवेट कर लीजिए, कॉपी किताब उठा लीजिए, चिलैक्स रहिए, रिलैक्स रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है? तो जल्दी जुड़ जाइए। कहाँ हैं आप सब लोग भाई? आज गायब हैं। सैंडी ठाकुर जी आए हैं। हेलो सैंडी जी। तो जितने लोग जुड़ रहे हैं जुड़ते रहें जल्दी जल्दी से। और बॉबी माथुर भी आ गए। जी मैम। तो आपके सामने क्वेश्चन है, अगर आप साइंस को मानते हैं यानी फिजिक्स को मानते हैं, आपको आता है फिजिक्स, तो आप आंसर दे सकते हैं। आज क्वेश्चन जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है? जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली थी वो भाई पछताएंगे, क्योंकि कल की क्लास से ही रखा है मैंने 2 क्वेश्चन ताकि आप आंसर कर पाइए, ठीक है? शिवानी सिंह नमस्ते। नमस्ते शिवानी जी। माधुरी यादव राधे 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 राधे, ठीक है? एंड सैंडी ठाकुर इज सेइंग विच क्लास? सैंडी बेटा दिस इज जनरल साइंस क्लास। ओके, जनरल साइंस की क्लास है और ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है? राधे श्याम यादव जी, हेलो मैम। हेलो राधे श्याम जी। ओम सेन भी आ गए हैं हमारे लाडले। जय श्री कृष्णा ओम सेन, ठीक है? ओम सेन एकदम राधे 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 श्याम, राधे कृष्ण राधे श्याम, ठीक है? नाम लेते हुए, हाँ मेरे लाडले, मैंने पहले ही बोल दिया। अब क्या है, अब आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है। स्क्रीन पे क्या है? आपके क्वेश्चन है। बस आपको सबसे पहले क्या करना है? आंसर देना है। आप ही को आंसर देना है, तो आंसर पहले आप देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कल आपको कराया था। तो जरा हमें कौन बताएगा इन क्वेश्चंस के आंसर कौन देगा? कौन दे रहा है इधर आंसर? शिवानी ने दे दिया 4C। भाई साहब शिवानी बहुत तेज लगाई है क्वेश्चन। शिवानी ने बहुत तेज क्वेश्चन लगाया है, लेकिन अब हम चेक करेंगे क्या सही है क्या गलत है। बागड़ बिल्ला जी आ गए हैं। भाई साहब क्या खतरनाक आइडिया आप लोग की है, मानना पड़ेगा। 4C सबका आंसर जा रहा है 4 कूलम। चलो एक बार चेक ही कर लेते हैं। चलो एक बार चेक करते हैं। हम जानते हैं गए सब लोग यहीं पे, गड़बड़ हो गए सब लोग यहीं पे खत्म हो गए। क्यों भैया? फिर आपने ध्यान नहीं दिया। आपने ध्यान नहीं दिया। जो समय है वो किसमें है? मिनट में। समय किसमें है? मिनट में है। सबने सी मार दिया। अब ये बताओ पहले टाइम कितना है आपका? टाइम कितना है भैया? आप ये देखो 5 मिनट है। इसको मैंने कल बताया था, इसको किसमें चेंज कर लीजिए पहले? सेकंड में। किसमें चेंज करिए? सेकंड में। तो 5 का 30 यानी कि 5 6 30 यानी 300 सेकंड टाइम है। और करंट कितनी है? करंट कितनी है? 0.8 एम्पियर। कल मैंने पढ़ाया था Q बराबर क्या होता? IT। Q बराबर IT यानी कि आपको कुछ नहीं करना था, 300 उठा करके 0.8 से क्या करना था? मल्टीप्लाई। तो 8 त्रिक 24 आप मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या था? 240 कूलम। क्या था? 240 कूलम। सब गलत हो गए और सब लोगों ने गलत आंसर दे दिया, ठीक है? हाँ घोड़ेदास जी ने बता दिया सेकंड में चेंज करेंगे बहुत जल्दी। भाई देखो सबके आंसर उड़ गए। सो सीमा करिए गुड नाइट मैम। गुड नाइट सीमा, क्या ही बोलूं। हाँ बिल्कुल। बीरज यादव ने भी बता दिया। भैया मैंने कहा ना आपको, देखो ना आपने क्या कर दिया, गलती कर दी। और आपका ये ऑप्शन था भी, आपका ऑप्शन था किसके लिए? ये नेगेटिव बोनस के लिए, नेगेटिव बोनस आपको दिलाने के लिए। यानी कि नेगेटिव बोनस आपका तैयार है और सबने आज सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग कर ही ली। तो याद रखना बेटा आपका सही आंसर क्या होगा? 240 कूलम। क्या होगा? 240 कूलम। कल हमने बताया था समय को अगर मिनट में है तो किसमें चेंज कर लीजिएगा? सेकंड में। किसमें? सेकंड में। ये बात आपको पता है। हाँ शिवानी सिंह जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, ठीक है? और बीरज ने भी एकदम बता दिया है। सीमा मैं उम्मीद यही करूंगी कि आप पढ़ लीजिए, आगे आपकी जैसी इच्छा, ठीक है? क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे साइंस नहीं आती है, साइंस जनरल साइंस में आपको तगड़ा फंसाएगी। आगे मैं जबरदस्ती तो किसी को नहीं कह सकती। ओम सेन ने अब आंसर दिया है, बिल्कुल सही है, ठीक है? 240 कूलम। बताओ कल कराया था तब ये हाल है भाई। ऐसे करोगे आप लोग? ऐसे करोगे?
एपीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैम ये। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैंने कहा अभी देखो, मैं रेलवे से उठा करके ही क्वेश्चन लाई हूं, मैंने अपना दिमाग अभी नहीं लगाया। अपना दिमाग मैं तब लगाऊंगी जब और गड़बड़ हो जाएगी आप लोग की चीजें, ठीक है। तो अभी क्या है, पहले पीवाईक्यू कर लीजिए। क्वेश्चन क्या करा है, दो चार्ज हैं, ठीक है, इक्वल पोटेंशियल है। लो भैया, ऐसी दो बॉडीज हैं जिनका पोटेंशियल सेम है। देखो एक सीधी सी बात बता दें, मेरी बात ध्यान सुन लेना, अगर चार्ज भी सेम हो और पोटेंशियल भी सेम हो तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी एनर्जी भी क्या है, सेम है। उसकी एनर्जी भी क्या है, सेम है। ध्यान रखिएगा। तो आप क्या कह रहा है कि अगर पोटेंशियल सेम है और दोनों को हम क्या कर दें, कनेक्ट कर दें। कहने का मतलब है कि आपके पास एक चार्ज बॉडी Q1 है, एक चार्ज बॉडी Q2 है। क्या है, Q2। कह रहा है इसका पोटेंशियल B है, इसका भी पोटेंशियल क्या है, B है। दोनों का जो पोटेंशियल है वो क्या है, बी ही है। समझ गए, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आ रहा है। कह रहा है इसको हमने एक धाग से कनेक्ट कर दिया, एक तार से हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या ऑप्शन आएगा, पढ़ो जरा। कह रहा है बिजली नकारात्मक से सकारात्मक की ओर प्रवाहित होगी। पहली बात तो एक बात बताओ, जब पोटेंशियल बराबर है तो कैसा नकारात्मक कैसा सकारात्मक, मतलब ये बात गलत हो गई। कह रहा है बिजली सकारात्मक से नकारात्मक, ये भी बात गलत हो गई। जब यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव कोई डिफरेंस ही नहीं है तो कैसे होगा, ध्यान रखना। कह रहा है बिजली प्रवाहित नहीं होगी, बिल्कुल सही है। दोनों का पोटेंशियल सेम है, दोनों का पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। और आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, करंट फ्लो नहीं करेगी, करंट फ्लो नहीं करेगी। बीरज यादव ने आंसर दे दिया, ठीक है, बिल्कुल सही है। ओमसेन कहे मैम प्लीज आप इतनी रात में मत लो क्लास, आप 10 बजे लो, सर को बोलो एंटस तकने पे लें क्लास। क्या क्या है ओमसेन, कौन सा सर को बोले, एंटस तकने पे ले क्लास, नहीं समझ पा रही हूं मैं ये शब्द गड़बड़ा गया थोड़ा सा। हाँ तो सी आंसर आ गया है भाई, जल्दी बता दो, हम इतनी रात में क्लास ना लें, आप लोग कह रहे हो क्या बात है। चलो आ जाओ, अच्छा ठीक है, इधर आ जाओ। अगला क्वेश्चन देख लो। कह रहा है एक करंट है, लो भाई फिर वही बात आ गई, करंट कितना है 0.75 एम्पियर, लिख लो। कह रहा है 10 मिनट, टाइम कितना है, टाइम लिखो 10 मिनट आ गया, गलत मत करना, इसको किस में चेंज कर लो, सेकंड में। तो कितना हो जाएगा 600 सेकंड, कितना हो गया 600 सेकंड, हो गया कि नहीं हो गया। हम फिर बता दे रहे हैं क्या पूछा है आपसे, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या पूछा है, यानी कि चार्ज पूछा है। तो क्या हो जाएगा आपका आई टी, आई कितना है 0.75 और टी कितना है 600 सेकंड, कितना है 600 सेकंड। मल्टीप्लाई करके आंसर बता दीजिए, आंसर बता दें। मैम जी मैं जा रहा हूं, कल एग्जाम है, कल मेरा। अच्छा ठीक है ओमसेन, बिल्कुल ले लो। अभी आपने क्या बोला, ये जो शब्द बोला मैं समझ नहीं पाई, ये एंटेज वाली बात नहीं समझ आई, क्या है, थोड़ा सा गड़बड़ा गया। मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आएगा जल्दी बताओ, कौन बता रहा है आंसर, भाई किसका आंसर आया। हाँ बीरज जी ने दे दिया ए ऑप्शन, ठीक है बिल्कुल सही है। शिवानी ने भी दे दिया है 450, बिल्कुल सही, सामने मैंने लिख दिया है। 32 कूलम किसका, 32 कूलम इधर तो नहीं है भाई, इधर नहीं है। आंसर बता दो, आंसर बता दो आप लोग यार, बढ़िया से आंसर बताओ। कल ही तो अभी आपको सिखाया था मैंने, अब भी गलत कर रहे हो, ठीक है। तो आंसर देखो क्या हो गया आपका 450 कूलम। क्या हो गया 450, मल्टीप्लाई करके देख लो, मल्टीप्लाई 6 पंचे 30, 6 सते 42 और 3 45 और एक जीरो, 2 पॉइंट पे जीरो लगा दो, सॉरी 3 जीरो, 2 जीरो हट गया तो कितना बचा 450, कितना बचा 450 कूलम, ठीक है। ओके क्लियर, कोई डाउट, हाँ आंसर दे दो, आंसर देते रहो, ठीक है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा चलो एक बात बताओ, कल हमने आपको कुछ फॉर्मूले पढ़ाए थे, हम जरा पूछ लेते हैं, ये किसका फॉर्मूला है, हम लिख रहे हैं वी आई, ये किसका फॉर्मूला है। अगर आपसे मैं कहूं कि फिजिक्स में वी आई लिखा है तो ये किसका फॉर्मूला है, प्लीज बताइए किसका फॉर्मूला है, जल्दी बता दो आप लोग, किसका फॉर्मूला है, आप बता दो भाई, जल्दी बता दो किस चीज का फॉर्मूला है, ये कौन बता रहा है, वी आई किसका फॉर्मूला है। सर को बोलो मैम जी कि इतनी समय क्लास लें, आप 10 बजे लो क्लास। अच्छा कौन से सर को, जीएस वाले सर को कि रीजनिंग वाले सर को, कौन से सर को बोला जाए कि इस टाइम क्लास लें और हम बदल लें टाइम, जल्दी बताइए भाई, जीएस वाले सर को कि रीजनिंग वाले, जल्दी बताओ। बीरज कह रहे हैं दिस इज ओम्स लॉ, बीरज कह रहे हैं दिस इज ओम्स लॉ, ठीक है। और बता दो शिवानी कह रही है विभवांतर का, विभवांतर का। भैया यार कल हमने पढ़ाया था आपको पावर, याद करो यार, शक्ति पढ़ाई थी तुमको, क्या पढ़ाई थी, शक्ति, शक्ति का फॉर्मूला था वी आई, क्या था वी आई, ठीक है। ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ कहता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये है ओम्स लॉ, ये क्या है ओम्स लॉ। मैंने आपसे पूछा कि वी आई किसका फॉर्मूला होता है, तो किसका फॉर्मूला था
पावर का, शक्ति का आप लोग रिवीजन करिए, आप लोग रिवीजन करिए, ठीक है। ओम सेन करें जीएस वाले सर को, अच्छा ठीक है, जीएस वाले सर को कहते हैं इस टाइम क्लास है, हम उनके टाइम पे, अच्छा ठीक है। चलो देखते हैं, इस पे डिस्कशन करते हैं। चलो आ जाओ आगे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। The working principle of which of the following safety device is based on the heating effect of current? हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या है? एनर्जी। जब देखो करंट पास होती है, आपने सुना होगा बहुत देर तक, कोई बात नहीं, इट्स ओके, गलतियां होती रहती है, इसको सुधार लीजिए बस, ठीक है। गलतियों को सुधारने की जरूरत है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, यही आपको निगेटिव की तरफ ले जाती, तो इसी तो कहा जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आएगा। सुनो ध्यान से, हीटिंग इफेक्ट की बात हो रही है, तो पहले आप मेरी बात ध्यान सुनो कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है, मान लो पंखा है, ठीक है, या बल्ब है, आप जला के रखते हो तो वो गर्म हो जाता है, क्या होता है, गर्म होता है कि नहीं होता है। तो ऐसे ही क्या करना है, ऐसे ही इफेक्ट को आपको बताना है कि ऐसा इफेक्ट कहां पे अप्लाई होता है। ऑप्शन आपके सामने है, स्विच, विद्युत मोटर, हीटर की फ्यूज। जल्दी बता दो, ये तो आंसर आप लोग खुद बता दोगे, ठीक है। होमसेन कह रहे हैं गुड नाइट। हाँ शिवानी, पावर का फॉर्मूला भी आई है, ठीक है। रेणु शर्मा जी कह रही है हीटर, हीटर हीटर हीटर। भैया देखो, हीटर 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 अलग चीज हो गई है, जरा ध्यान सुनो। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की अगर हम बात करें तो उसमें प्रभाव पर कौन सा उपकरण आधारित है, तो आंसर बता दो एक बार आंसर बता दो। सब लोग कह रहे हैं हीटर, सब लोग कह रहे हैं हीटर। ध्यान से सुनिएगा, आपका दोनों ऑप्शन होगा, इसलिए याद रखिएगा जो आपका हीटर है वो तो है ही, हीटर भी हम मान लेते हैं, और उसके साथ आपका जो फ्यूज है उस पे भी कहीं ना कहीं बेस्ड होता है। आपने सुना होगा, ध्यान सुनिएगा, मैं अभी क्लियर कर दे रही हूँ। हीटर तो आप लोग आंसर दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, हीटर पे आप आग तापते हैं, ठीक है, वो लाइट जलती हुई दिखती है, नो डाउट, ठीक है, नो डाउट, मान लिया। लेकिन भैया फ्यूज की कहानी क्या होती है कि जब बहुत हाई करंट आती है, क्या आती है, अचानक से जब बहुत हाई करंट आती है, क्या आती है, हाई करंट आती है, ठीक है, तो क्या होता है, जो आपका फ्यूज है वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। फ्यूज का क्या है, फ्यूज आपका मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होकर के क्या है, सर्किट अपने आप ब्रेक हो जाती है। सर्किट जो है वो क्या हो जाती है, टूट जाती है, खत्म हो जाती है। कुछ बात समझ में आई? तो याद रखिएगा, दोनों आपको ऑप्शन ध्यान रखना है, आंसर आपका दोनों होगा। वैसे मैं बता दूं, यहाँ दोनों ऑप्शन होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी दिख नहीं रहा था, अच्छा दिख, मैं ही खड़ी हो गई हूँ सामने, चलो अभी दिखेगा, ठीक है। चलो मैं आगे थोड़ा सा ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट टाइम आपको दिखे। तो अभी आप दिमाग में भर लो कि आपका फ्यूज भी किस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट पे, ठीक है। ध्यान रखना, क्योंकि ये मेल्ट होकर के सर्किट को ब्रेक कर देता है, करंट की सर्किट को ब्रेक कर देता है, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे अभी दिख रहा है आपको, सबको दिख रहा है ना? क्वेश्चन देख लो, हम ना दिखे भले, लेकिन क्वेश्चन दिखना चाहिए। चलो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक 2 किलोवाट का एसी है आपके पास, कितनी अच्छी बात है ना, कितनी सुंदर बात है, ठीक है। 2 किलोवाट का एसी है, ठीक है, 250 वोल्ट उसमें एसी मेन से सप्लाई जा रही है। कह रही कौन सी बात जो है वो नहीं सही है उसके लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा जब आप पढ़ोगे तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब आप पढ़ते हो ना, घर पे आपके डोमेस्टिक जो सर्किट्स होती हैं, डोमेस्टिक समझते हो ना, घरेलू जितनी भी सर्किट है उनका कनेक्शन आपको पढ़ाया जाता है, उनका कनेक्शन आपको पढ़ाया जाता है। तो याद रखिएगा, जो घर का कनेक्शन होता है, जब 220 वोल्ट, क्या बोला हमने, जब 220 वोल्ट की सप्लाई आती है, और क्या होता है आपका 1 किलोवाट यूनिट, एक यूनिट की हम बात कर लें, 1 यूनिट अगर हम बिजली की बात कर लें, ठीक है, 1 किलोवाट मान लीजिएगा, 1 किलोवाट रखिएगा, तो उसमें हम यूज करते हैं 5 एम्पियर के, क्या, एक फ्यूज की जो 5 एम्पियर रेट करता है, क्या करता है, 5 एम्पियर, ठीक है। ध्यान रखिएगा। जबकि अगर आपको क्या बोला है 250 और भाई 2 किलोवाट एसी है, तो आप एक बात ध्यान रखना कि इस एसी में जो आपका, देखो ये लर्निंग पर्पस से है थोड़ा सा, ये जो आपका क्या कहते हैं यहाँ पे जो फ्यूज यूज होगा उसकी जो रेटिंग होगी वो 15 एम्पियर होगी, ध्यान रखिएगा। इन्होंने दे रखा है 12 एम्पियर, इन्होंने क्या दे रखा है 12 एम्पियर, और सब बातें सही है। सुनो कैसे कह रहा है, जब कनेक्शन होता है 3 पिन 3 वायर का, तो आपको हरा जो कलर का वायर होता है उसका मेन काम क्या है, वो अर्थिंग दिखाता है, क्या दिखाता है, अर्थिंग, क्या दिखाएगा, अर्थिंग, ठीक है, ओके। जबकि जो काले रंग का होता है वो क्या दिखाता है, न्यूट्रल वायर, याद रखिएगा। और कभी भी याद रखना, कोई भी डिवाइस होगी वो फ्यूज से जुड़ा होता है, तो ये बात भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी ए बी सी सही है, जो डी बात है वो गलत है। याद रख लेना, याद कर लेना, 2 टन यानी कि 2 किलोवाट एसी के लिए, याद रखिएगा 2 किलोवाट एसी के लिए हमको जो रेटिंग चाहिए फ्यूज की वो कितनी होनी चाहिए,
15 एम्पियर। कितनी होनी चाहिए? 15 एम्पियर। ठीक है, सबने आंसर दे दिया। शिवानी मिश्रा जी भी आ गई है, इन्होंने भी आंसर दे दिया। क्या बात है, क्या बात है भाई साहब। शिवानी मिश्रा जी साइंस, ओम हो। चलिए इधर और क्या है कमेंट आप लोग का, जरा पढ़ ले हम। किस टाइम में हाल टाइम क्या पूछ रहे? रेनू शर्मा जी क्या पूछ रही हैं आप? एक्चुअली आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, बता दीजिए रेनू शर्मा जी क्या पूछ रही हैं आप? हाँ रेड कलर है ना, रेड कलर यहाँ दिया नहीं था, ठीक है याद रखिएगा, वो न्यूट्रल वायर की बात किया था वहां पे। शिवानी कह रही डी डी डी। घोड़ेदास जी कह रहे हैं हाय शिवानी। रेनू किस टाइम आती हैं आप लाइव? बेटा मेरी क्लास जो होती है वो 11:30 से 12:30 लाइव होती है, और आप लोग जल्दी से भाई जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। चलो आ जाओ, फिर थोड़ा सा कहानी है। कहानी ये है फ्यूज के बारे में। क्या बोला है, क्या बोला है भाई? करेक्ट बताना है, बस इतना बताना है कि क्या सही है, फ्यूज के बारे में क्या चीज सही है, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। ठीक है, चलो इधर आओ। कह रहा है टिन और लेड की जो मिश्र धातु होती है उसका उपयोग तार फ्यूज का वायर बनाने के लिए करते हैं। नो डाउट बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको बता दें कभी भी जब फ्यूज बनाते हैं, क्या बनाते हैं? फ्यूज बनाते हैं, तो हम यूज करते हैं एलॉय का। किसका यूज करते हैं? एलॉय का। ठीक है, याद रखिएगा। और वो कौन सी एलॉय है आपकी? याद रखिएगा टिन और लेड, टिन और लेड, पीबी। ये आपका देखो सिंबल है, एसएन जो है वो टिन का सिंबल है, और लेड जो है वो किसका है? पीबी का। ठीक है, याद रखिएगा। आपने इसका यूज कर लिया। फिर क्या कर रहा है? ठीक है, फिर कर रहा है हाँ, फ्यूज को विद्युत में तार से जोड़ा जाता है। फ्यूज इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिफाइड वायर। ठीक है, चलो ये भी बात सही है। ठीक है, आगे आते हैं। फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए। देखो भैया मेरी बात ध्यान सुन लो, ये जो बात है ये गलत है, ये बात गलत है, क्योंकि अभी मैं आपको यही पढ़ाने वाली थी कि जो आप एलॉय यूज करोगे, याद रखना उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए, उसकी रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए? रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए? बहुत हाई होनी चाहिए। और जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब बोले तो गलनांक, क्या बोले? गलनांक जो है वो क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। क्यों? क्यों? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जैसे ही करंट आई और फ्यूज को लगता है कि सर्किट क्या है, डिस्टर्ब होने वाली है, या ये सारे अप्लायंसेस को उड़ा देगी, मान लो फ्रिज को उड़ा देगी, तो क्या होता है फ्यूज की कहानी? फ्यूज क्या करती है? उस करंट को पाती है और खुद गल जाती है। ऐसे मटेरियल से बनाता है कि खुद गल जाती है, और जैसे वो गलती है वैसे ही सर्किट ब्रेक हो जाती है, सर्किट बीच से कट जाती है, और इस वजह से जो आपका फ्रिज है वो बच जाएगा। फ्रिज क्या है? बच जाएगा। ऐसे आपको याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपको ध्यान रखना है गलनांक कम होना चाहिए, रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस हाई, रेजिस्टिविटी हाई और गलनांक कम। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ बीरज जी, अच्छा बीरज कह रहे हैं मैम आप शायद होंगे तभी तो हम बता पाएंगे। ठीक है, चलिए आंसर देते रहो, आंसर देते रहो। ठीक है, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। ठीक है, चलो तो आंसर आपको दिख रहा होगा, कौन सा आंसर है? थर्ड तो गलत है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फर्स्ट और सेकंड। यहाँ लिखा है उच्च, क्या लिखा है? उच्च। उच्च नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निम्न। मतलब हाई का मतलब है लो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। लो होता तो आपका आंसर सही होता। बोबो बहुत बढ़ा रही हैं आप। क्या लिख रही है रेनू शर्मा जी? आपकी बात मैं समझ नहीं पाई, क्या बोल रहे हो आप? रेनू शर्मा जी क्या बोल रही हैं आप? प्लीज क्लियर कर दीजिए। अगली बात कर लेते हैं कि त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली जो झालरें होती हैं, दिवाली याद कर लीजिए। दिवाली, दिवाली में क्या है? दिवाली में आपको याद होगा आप लोग घर में अपने क्या करते हो? बढ़िया सुंदर सुंदर सी ऐसे झालर लगाते हो, राइट? ये झालर लगाते हो ना। कह रहा है वो जो झालर है, वो झालर है वो कैसे जुड़ी होती है। यहाँ पे बात हुई है किसका उदाहरण है, यानी उदाहरण का मतलब ये बताना है आपको। मैं इस साइड हो जाती हूँ, आप लोग इधर ऑप्शन देख लीजिए। कैसे जुड़ी है, आपको जुड़ने की बताना है, कैसे जुड़ी होती है। तो जल्दी बता दो भाई, कैसे जुड़ी होती है? कौन बताएगा आंसर? कौन बता रहा है आंसर? विरत जी ने दे दिया डी, रेणु जी ने भी दे दिया डी, शिवानी जी ने दे दिया डी। ठीक है, पंकज करे मैम नींद आ रही। बेटा नींद मुझे भी आती है, लेकिन थोड़ा सा बस 20 मिनट और रुको, 20 मिनट बाद सो जाओ। मैं इसीलिए अब क्लास में कम लेने लगी हूँ, 20 मिनट आप रुको। ठीक है, 20 मिनट बाद। चलो बता दो भाई डी ऑप्शन किसने किसने दे दिया है? बम से बम बहादुर जी करे पैरेलल। ओ हो भाई साहब, पैरेलल। अच्छा, श्रेणी क्रम में तरुण जी कह रहे हैं ए। देखो मेरी बात ध्यान से, हम आपको बता दें वो झालर तो जुड़ी होती है सीरीज में। किसमें जुड़ी होती है? श्रेणी परिपथ में। क्या होती है कहानी? श्रेणी परिपथ में ध्यान सुनिएगा, श्रेणी परिपथ में जितने भी बल्ब लगे होंगे, जितने भी बल्ब होंगे, सभी बल्ब से, क्या बोला हमने? सभी बल्ब जो होंगे
उनसे जो पास होने वाली करंट है, क्या है, करंट है, वो सेम होती है। ये अच्छी बात है। अब सुनो, आपने देखा भी होगा कि आपने झालर लटकाई, ठीक है, अगर उसका एक बल्ब फ्यूज हो गया, क्या होता है, कभी कभी देखा होगा, एक बल्ब फ्यूज हो गया तो उसके सारे बल्ब फ्यूज हो जाते हैं, ऐसा आपने देखा। अब तो थोड़ा एडवांस आने लगी है, नो डाउट, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि याद रखना उसमें करंट सेम होती है, जबकि जबकि सीरीज में एक बात ध्यान रखना है आपको, करंट सेम होगा और चार्ज भी सेम होगा। क्या होगा, चार्ज भी क्या होगा, सेम होगा, लेकिन 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 जो विभव है, विभव विभव बोले तो वोल्टेज, यानी कि जो पोटेंशियल है, क्या है, पोटेंशियल है, वो डिफरेंट होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। श्रेणी में याद रखिएगा, फिर से सुन लीजिए मेरी बात, श्रेणी क्रम अगर आ जाए, देखो हम यहाँ सिर्फ आपको ये नहीं बता रहे हैं, आपको ये बात क्लियर हो गई कि बल्ब की जो झालरें हैं उसमें क्या है, श्रेणी क्रम, ठीक है, नो डाउट, सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि श्रेणी क्रम के मतलब आप क्या समझते हो, श्रेणी क्रम का मतलब ये है कि जैसे मैं आपको समझाऊं, ये देखो मैंने यहाँ एक बल्ब लगा दिया, यहाँ से एक बल्ब लगा दिया और एक बल्ब और लगा दिया, अब क्या हुआ, यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, यहाँ पे क्या कर दी, बैटरी लगा दी, ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अब देखो यहाँ से आई करंट निकली, ये आई करंट यहाँ भी जा रही है, यही आई करंट यहाँ भी जा रही है, तो जब दोनों में सेम करंट जाए, मेरी बात समझ रहे हैं, जितने भी आपके डिवाइसेस लगी हैं, अगर उसमें सेम करंट जाए या सेम चार्ज पास हो और विभव देखो अलग होगा, विभव हम निकालना आपको सिखाएंगे, तो याद रखिएगा उसे कहते हैं श्रेणी परिपथ, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। जबकि इसका जस्ट उल्टा है क्या, समांतर। क्या है, समांतर। क्या है समांतर में, अब बता दो। अब आप मुझे बताओ, चलो हम पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन मेरा ये है कि समांतर परिपथ अगर हमारे पास है तो क्या पोटेंशियल सेम होगा कि डिफरेंट होगा, जल्दी लिखिए, जल्दी, ठीक है। अमरजीत जी कह रहे हैं हेलो मैम, गुड मॉर्निंग अमरजीत जी, ठीक है। सौरभ मिश्रा जी, मैम जी संगम के किनारे से दिल से खुशी है कि आप लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं, एकदम मॉर्निंग में आप लोग जहां भी हैं जल्दी से सेलेक्ट हो जाइए, तरक्की लीजिए, इतना ही कहेंगे, ठीक है। अंशु कुमार कहे कितने बजे से क्लास चलता है, भैया मैं रोज बताती हूँ, आप देखो तो जा करके 11:30 से 12:30 बजे मुझे फॉलो तो करो, रेगुलर क्लास चलती है। अगर कभी नहीं भी चलेगी तो मैं उस टाइम लाइव आके आप लोगों से बात जरूर कर लूंगी कि हाँ आज क्लास नहीं चली, लेकिन क्लास चलती है 11:30 से 12:30, ठीक है। अमरजीत जी ओके। शिवानी इज सेइंग डिफरेंट, भाई शिवानी आपको बहुत साइंस आ रही है, आई कैंट बिलीव दैट, मतलब मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि भाई शिवानी एकदम सही आंसर दे रही है, कहीं गूगलवा तो नहीं आप निकाली है। तो ध्यान सुनिएगा, जो समांतर परिपथ होता है बेटा उसमें पोटेंशियल डिफरेंट होता है, बिल्कुल सही। और करंट क्या होता है, अच्छा अभी फिर से बता, सॉरी मैं ही शिवानी के चक्कर में गड़बड़ा गई, शिवानी जी ने लिखा है डिफरेंट। मेरा क्वेश्चन ये था कि समांतर परिपथ में पोटेंशियल क्या होता है, सेम की डिफरेंट, तो सब लोग आंसर दे रहे हैं डिफरेंट। भैया हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आओ यहाँ पे तुम्हारा कंफ्यूजन हम क्लियर कर देते हैं और यहीं से आज आपको कंफ्यूजन अब नहीं रहनी चाहिए। चलो मेरे साथ, जिसको जिसको कंफ्यूजन है जरा ध्यान सुन लेना, इधर सुन लो, एक तरफ प्यार से डाल लो सीरीज और एक तरफ डाल लो क्या, पैरेलल, ठीक है, गड़बड़ाना नहीं भैया, बस पॉइंट हम लिखाएंगे, कुछ ज्यादा नहीं बताएंगे। चलो आ जाओ, सीरीज में पहली बात हमने क्या कहा, चार्ज क्या होगा, चार्ज और करंट क्या होगी, सेम होगी, दोनों बात ध्यान रखना, क्या होगी, सेम। इसी को कभी कभी कुछ भाषा में हम बोल देते हैं कांस्टेंट, क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट भी बोल देते हैं, यानी कि फिक्स बोल देते हैं। आई बात समझ में। जबकि पैरेलल में आपका जो चार्ज है और साथ साथ क्या है आपकी करंट है, क्या है, करंट है, वो क्या होगी, चेंज होती रहेगी। क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। कुछ बात समझ में आई, यानी कि चेंज होने का मतलब है डिफरेंट, चेंज का मतलब क्या है, डिफरेंट। इतनी बात नोट कर लो बस, ठीक है। आप सुन लो। दूसरी बात मोटा पहले यही नोट कर लो कि यहाँ पे जो V होता है पोटेंशियल, वो डिफरेंट होता है। वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट होता है। जबकि अगर हम बात करें दूसरी बात, यहाँ पे जो V की बात करें तो यहाँ पे V क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। बेटा देखो आप लोगों ने क्या आंसर दिया था। अश्विनी जी हेलो मैम, नमस्ते, राधे, मजा आ रहा है, बस आप लोग आंसर वह गलत कर दिए हो, थोड़ा आंसर आप लोग गलत कर रहे हो। इधर पढ़ लो फिर से एक बार कि सीरीज में चार्ज और करंट क्या होगा, सेम, मतलब फिक्स, सही है।
जितना पास होगा सबसे सेम करंट पास होगी, जबकि पैरेलल में चार्ज और करंट क्या हो जाती है, डिफरेंट, चेंज हो रही है, क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है। सिमिलरली याद रखना है आपको कि सीरीज में आपका क्या होता है, पोटेंशियल अलग होता है, क्या होता है, V जो होता है वो डिफरेंट होता है, जबकि पैरेलल में V क्या होता है, सेम होता है। आप लोगों ने आंसर गलत दिया था। बीरज कह रहे हैं थोड़ा हिंदी में लिखिए ना मैम, हम बिहार बोर्ड से हैं। भैया देखो, सीरीज को हम कहते हैं, हम यहाँ बोल रहे हैं, ध्यान सुनना, इसको कहते हैं श्रेणी, और पैरेलल को क्या कहते हैं, समांतर। क्या कहते हैं, समांतर, ठीक है। चार्ज को हम कह देंगे आवेश, क्या कह देंगे, आवेश, ध्यान रखिएगा। और करंट को हम कह देंगे धारा, क्या कह देंगे, धारा। तो ये देखो, सेम को कह देंगे समान, क्या कह देंगे, समान। आप लोगों के लिए मैंने हिंदी सीख ली, आप लोगों के लिए मैंने हिंदी सीख ली, मुझे हिंदी ज्यादा, साइंस वाली हिंदी तो नहीं आती थी। अब आप समझ गए, इधर इधर क्या है, चेंज का मतलब है असमान, क्या हो जाएगा, असमान। क्या बोला हमने, असमान। सिमिलरली अगर हम बात करें पोटेंशियल यानी कि विभव की बात कर लें, किसकी बात कर लें, विभव की, तो विभव जो होगा यहाँ का क्या होगा, असमान होगा, इधर असमान, और इधर विभव जो होगा वो क्या होगा, इधर जो विभव होगा बेटा वो क्या होगा, समान होगा, क्या होगा, समान होगा। आई बात समझ में कि नहीं, ठीक है, हाँ क्लियर है, क्लियर है, ओके, कोई दिक्कत। चलो अभी इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, ठीक है। चलो इतनी बात क्लियर है ना, अब आ जाते हैं, तो अब आप देख लो। अच्छा एक क्वेश्चन मेरा और है, एक क्वेश्चन मेरा और है। क्वेश्चन ये है मेरा कि ये बता दो, जो घर होता है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक बोले तो डोमेस्टिक सप्लाई जो होती है, सप्लाई होती है, आपने देखा होगा, आपको हम बताएं तो आपने ऐसे देखा होगा कि एक तो होता है पावर हाउस, क्या होता है, पावर हाउस, ध्यान सुनिएगा, ये पावर हाउस है। यहां से आपके क्या आते हैं, यहाँ पे आपके बहुत बड़े बड़े से क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर, क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर, ये भी पढ़ाऊंगी, मजा आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, आपके घर के पास भी लगे होते हैं छोटे छोटे ट्रांसफार्मर, और ये ट्रांसफार्मर आपके घरों पे क्या भेजते हैं, बिजली। ये आपका घर है, क्या है, घर है, ठीक है। आप मुझे बता दो, आप मुझे बता दो कि जो घर में आने वाला जो सप्लाई है, घर के अंदर जो सप्लाई होती है वो कौन से क्रम में होती है। अब ये तो बता ही दो, ये बता दो, घर में जो सप्लाई आ रही है वो किस क्रम में होती है, श्रेणी में है कि समांतर में, ये बता देना, जल्दी बता देना, जल्दी बता दो भाई आंसर, ठीक है। आंसर बता दो भाई, जल्दी आंसर बता दो। घर के अंदर जो सप्लाई हो रही है आपके यहाँ, ये छोटे से प्यारे से ट्रांसफार्मर से वो जो सप्लाई आ रही है वो सीरीज में आ रही है कि पैरेलल में, कौन आंसर कर रहा है, कौन आंसर कर रहा है, सची साहनी जी, ठीक है, सीरीज में, सची जी कह रही है, विराज ने आंसर दिया समांतर में, ठीक है, शिवानी इज ऑल्सो सेइंग समांतर, ठीक है। हाँ भैया ध्यान सुनो, घर में आपके ऐसा नहीं है कि हमारे घर में 220 वोल्ट आता है और पड़ोसी के घर में 400 वोल्ट आता है। अभी पहले देखो, यहीं से सप्लाई समझ में आ जाती, ध्यान सुनना। आपके पड़ोस में भी तो एक घर होगा, उस घर में भी बिजली कितनी जा रही है, 220 वोल्ट, देखो, और आपके भी घर में सप्लाई कितनी होती है, 220 वोल्ट। यानी कि जो मोहल्ले में घर हैं उन सब में जो सप्लाई हो रही है कितने कितने की हो रही है, 220 वोल्ट की होती है कि नहीं होती सबके घर में। अब बताओ, अभी देखो 220 वोल्ट का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल सेम हो गया, देखो वोल्ट का मतलब क्या हो गया, विभव क्या हो गया, सेम हो गया। और कौन से क्रम में विभव सेम था, तो समांतर में, यानी कि जो घरों में सप्लाई हो रही है, याद रखना ये जो डोमेस्टिक सप्लाई है वो किसके लिए है, याद रखना समांतर में, गलत नहीं करना, समझ आ जाएगा। अगर आपको दो बातें ध्यान रखनी है, चाहे मेरा घर है चाहे मेरे पड़ोसी का घर है, ठीक है, मेरे भी घर में 220 वोल्ट की ही सप्लाई आ रही है ट्रांसफार्मर से, और मेरे पड़ोसी के यहाँ से भी क्या आ रही है, 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, ठीक है, उसके यहाँ भी आ रही है। हम करें हमारे दुश्मन के यहाँ भी 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है ना, कुल मिला के। तो बताओ, जब अभी मैंने सिखाया आपको कि समांतर में विभव क्या हो जाता है, सेम, कांस्टेंट हो जाता है, तो अब आप समझ जाओ कि घरों में जो सप्लाई ट्रांसफार्मर से आ रही है वो क्या है, आपकी 220 वोल्ट, यानी कि वो क्या है, समांतर में, क्या है, समांतर में, ठीक है। मैम घर एम्पियर में करंट जाती है ना, भैया सचिन दी, देखिए अब देखो ये आपका डिसाइड होगा बिजली के कंजप्शन से, और याद रखिएगा ये यूनिट डिसाइड करती है। करंट की बात जब आती है तो यूनिट भी हमें देखना पड़ता है, ठीक है सचिन जी। तो अभी आपको मैं थोड़ा सा चाहूं तो मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ, लेकिन हमने कहा समय थोड़ा सा कम है। इसी बात पे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया है कि क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन देखो मेरे अंदर आता रहता तो मैं क्या करूं, मैं सोचती हूँ आप लोग से पूछ लूं। और ये क्वेश्चन आपका शायद किसी एग्जाम में आया है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर या पीसीएस में एक बार आया है कि ये जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर ये किस पे बेस्ड होता है, ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है, क्वेश्चन आ चुका है, चाहे आप देख लीजिएगा,
ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत पूछा गया आपसे। इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। क्वेश्चन आप बता दो भाई, ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत कोई बताएगा? चलो बता देना, जरा बता देना तो मजा आ जाएगा, ठीक है भाई। आंसर दे दो, आंसर दे दो, आंसर दिया करो, आंसर दिया करो, तुम्हें फायदा मिलेगा, ठीक है। और एक ही रिक्वेस्ट है, प्यार से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, मजा आएगा, ठीक है। आपको ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत कमेंट करना है, तब तक हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कहां चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। रही बात ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो ये आप पढ़ोगे कब, जब आपको पढ़ाया जाएगा एसी। क्या पढ़ाया जाएगा, एसी। एसी आपने नाम सुना होगा, अल्टरनेटिंग करंट। जब आपको पढ़ाया जाएगा वहां पे आप समझना एसी का मेन कहानी। एसी का मतलब कुछ है नहीं, देखो इधर क्या हमने कहा, आपको करंट से क्या प्रोड्यूस करना है, मैग्नेटिक भी फील्ड। क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड। और फिर इसी मैग्नेटिक फील्ड से आपको क्या प्रोड्यूस करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या जनरेट हो, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या जनरेट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऐसा बोल सकते हैं इंडक्शन। तो ये हम एसी में आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। हाँ, ट्रांसफार्मर में कह रहे हैं आप, प्राइमरी से सेकेंडरी में करंट जाती है। देखिए करंट तो जाती है, मैंने आपसे प्रिंसिपल पूछा है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत बता दो। आपके दिमाग में वाला प्रश्न बहुत खतरनाक होता है, बीरज कह रहे हैं मेरे दिमाग वाला प्रश्न खतरनाक होता है। इसका मतलब आप ये मानते ना मेरा दिमाग खतरनाक है। अरे भैया ठीक है ना, दिमागवा मेरा जितना खतरनाक क्वेश्चन करेगा आप उतना ही अच्छा तैयारी रहेगी और उतना ही अच्छा आपका सिलेक्शन होगा। हाँ, स्वप्रेरण पे आ गया, किस पे आ गया, स्वप्रेरण। बीरज एक बार और कंफर्म करो, बीरज अभी थोड़ा सा और कंफर्म करो, ठीक है, ठीक है। अभी आपको कंफर्म करना पड़ेगा, अभी आप देख लेना ट्रांसफॉर्मर किस पे बेस्ड है। चलो आ जाओ, एक सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन आ गया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हाँ, विशाल महतो कह रहे हैं मैम इतनी रात में क्लास। भैया मेरी क्लास रोज 11:30 से 12:30 होती है, मैं तो इसी का रिप्लाई देते देते थक जाती हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर। बीरज ने आंसर, राकेश जी ने आंसर दे दिया है, राकेश कुमार जी, म्यूचुअल इंडक्शन। बिल्कुल सही है। तो देखो याद कर लो, अभी के लिए याद कर लो, जब मैं पढ़ा दूंगी, मैं पढ़ा दूंगी आपको समझ आएगा। जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड होता है, ठीक है, सेल्फ पे नहीं, स्वप्रेरण पे नहीं, किस पे होता है, म्यूचुअल, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अलग चीज हो गई और म्यूचुअल इंडक्शन उसका पार्ट है, तो आपको ध्यान रखना सिद्धांत इसका यही है, ठीक है। चलो, हाँ, इंग्लिश में क्या बोल जाते हो मालूम नहीं, बीरज कह रहे हैं। बीरज आप मेरे साथ रहो और धीरे धीरे यू विल ट्राई, सॉरी आप भी ट्राई करो अंग्रेजी बोलने की, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप पीएचडी करो, बट थोड़ा बहुत आप जान जाओगे, मेरा कहना ये है, ठीक है, गलत मत लेना, ओके। चलो ठीक है, चलो मैं थोड़ा धीरे बोलूंगी। अब आ जाओ, क्वेश्चन कह रहा है कि ये चित्र दिखाए गए हैं, आंसर आप लोग फटाक से बता दो भाई, जल्दी से बता दो, ठीक है। ये देखो ये क्या लिखा है, चलो यहाँ देखो, आई थिंक यहाँ पे लिखा होना चाहिए क्यू, क्यू पर, ठीक है। ये चारा नहीं है भैया, धारा है। क्या है, धारा है, ठीक है। धारा मतलब बोले तो करंट। क्या बोल रहा है, करंट। जरा बता दो क्या कह रहा है कि क्यू पर जो धारा है वो पी से अधिक है। देखो ये आपका क्यू पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, ये आपका पी पॉइंट है, ये आपका एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। क्या है, जेड है, ठीक है। ये आपके बातें मिली हुई हैं। राकेश कुमार जी कह रहे हैं मैम पावर ट्रांसफर सेल्फ इंडक्शन। भैया म्यूचुअल इंडक्शन होता है, म्यूचुअल, ठीक है। मैम आपका फर्स्ट बार क्लास लिया, अच्छा लग रहा है, कल से 11:30 में। सचिन साहनी जी, आप लोग जितने लोग हैं आप लोग को मेरी क्लासेस अच्छी लगेंगी, नो डाउट। इतना तो मैं भी कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखती हूँ और आप लोग का प्यार है जो कहीं ना कहीं बढ़ा, ठीक है। शिवानी करिए चारा, हाँ तुम लोग को भूख लगी थी ना, इसलिए धारा किसमें कन्वर्ट हो गया, चारा में, ताकि आप खा लो। और आपको पता है कि अगर आप चारा खाएंगे तो आप चारे को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। काहे, आंसर दे दीजिएगा आप लोग कि चारा अगर हम आपको खिला दें तो आप चारे को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। कारण आप लोग बताएंगे मुझे, आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं। चलो यहाँ देखो, मेरी बात ध्यान सुनना, कह रहा है पी पर जो धारा है वो क्यू से क्या है, अधिक है, क्यू से अधिक है। आओ थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस इज बैटरी, प्यारी सी बैटरी। क्या है ये, बैटरी है, ठीक है। अब चश्मा भी मेरा बैटरी है, आप भी चश्मा बहुत लोग लगाए होंगे, सबके पास बैटरी है, ठीक है, लेकिन ये वाली बैटरी अलग है, ठीक है। ये बैटरी है, देखो इस बैटरी से जो पी है, जैसे करंट पास हुई, आई करंट, क्या हुई, आई करंट, आई करंट गई पी के पास और यहां से देखो दो पार्ट में बट गई। अगर हम पार्ट में बांटे तो देखो एक I1 बांट सकते हैं, एक I2 में बट गई ना। आप मुझे बताओ, एक तो x के पास मान लेते हैं, वापस लौट करके भी x के पास मान लेते हैं, करंट बहुत ज्यादा आएगी, करंट क्या है, ज्यादा आएगी। मुझे एक बात बताओ, आप बताओ ज्यादा करंट किस जगह पे मिल रहा है, पी को मिल रहा है कि क्यू को। अब आप खुद आंसर दे दो, ठीक है।
हाँ जल्दी आंसर दे दो भाई, पी को ज्यादा करंट मिल रहा है कि क्यू को? आपको दिख रहा है कि पूरी की पूरी करंट कहाँ है? पी पे है, जबकि क्यू के पास करंट जाने से पहले कुछ डिवाइड भी हो गई ना बेचारे के पास। तो धारा कहाँ पे ज्यादा है? धारा आपकी ज्यादा कहाँ है? पी पर धारा ज्यादा है और क्यू पर क्या है? कम है। यानी पी पर धारा क्या है? क्यू से क्या है? अधिक है। और उसका कारण है कि इसका जुड़ना किसमें? सीरीज में। किसमें? सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम में, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। किसमें? डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको पूरी धारा मिल जा रही है। ध्यान रखिएगा भैया, बहुत कमेंट कर रहे हो, मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, ठीक है। विशाल महतो जी कह रहे हैं मैम आपकी क्लास कितने बजे से? भैया हम हाथ जोड़ रहे हैं आप लोगों से, आप लोग को रेगुलर बोल रहे हैं 11:30 से 12:30 बजे। साइंस के लिए तैयार रहो एकदम फटाफट, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। 11:30 से 12:30, ठीक है। और बीरज कह रहे हैं सेलुलोज नहीं पाया जाता है। अरे हाँ सुनो ध्यान से, जब हमने कहा कि चारा आया है और हम आपको चारा खिलाएंगे और आप चारा डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, तो उसका कारण है सेलुलोज। चारे में होता है सेलुलोज, ठीक है, आपने सुना होगा सेलुलोज। और सेलुलोज की खासियत क्या है कि हमारे अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हमारे अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, यानी कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम हमारे अंदर नहीं है, इसलिए हम चारे को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो मुझे एक बात बता दो, फिर हम लोग साग कैसे खा लेते हैं? साग कैसे खा लेते हैं? साग कैसे खा लेते हैं जल्दी बता दो। हरी साग, ठीक है। मेरी क्लास आप लोगों को फिर से रिमाइंड कर दूं, 11:30 से 12:30 कनेक्ट रहिए, ठीक है, साइंस के लिए। हाँ पंकज कह रहे हैं गूगलवा। अच्छा प्रणाम मैडम, खुश रहिए एस्पायरेंट जी। शिवानी कह रहे पी को, अंशु कुमार जी कह रहे डी को, घास के पाचन के लिए सेलुलोज की नहीं, सेलुलेज एंजाइम, ठीक है। हाँ सेलुलोज रीजन, ठीक है। यूपीएसआई की प्रेप भैया, ठीक है। शिवानी सिंह, ठीक है मैम, डेली 11:30 से हाजिर हो जाएंगे। बिल्कुल आप लोग हाजिर होइए और अपने दोस्तों को भी बुला के लाइए, ठीक है। आप भी पढ़िए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ताकि देखिए हमने कहा, हमने जो चीज जो बीड़ा उठाई है ना कि फ्री एजुकेशन देंगे, तो फ्री एजुकेशन पे हम लोग भी बने रहे, ठीक है। देखते हैं कि हमारी क्षमता कहां तक जाती है और आपकी क्षमता कितने लेवल तक जाती है, तो इस क्षमता के साथ काम करेंगे, ठीक है। सच्ची जी कह रही है मैम रेलवे साइंस करा दीजिए। मैं करा बेटा, ये क्वेश्चंस आपके आए हुए ही हैं और क्वेश्चन घूम फिर के एक ही आते हैं, आप परेशान ना हो, मैं आपको जानती हूँ। आप 2 रेलवे का मॉक टेस्ट लगाओ, आपको मिलेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन है आपके सामने, क्या कह रहा है? प्रोटेक्ट सर्किट एंड इक्विपमेंट बाय प्रिवेंटिंग द फ्लो ऑफ एक्सेसिव हाई इलेक्ट्रिकल करंट। भैया मैंने अभी बताया था, आप भी बताया था, आंसर आप लोग दोगे, मैं इधर हो जा रही हूँ, सब लोग ध्यान से पढ़ लो। कह रहा है कि जो इक्विपमेंट है, जो घर के अंदर जो बेचारे हमारे क्या है, उपकरण है, विद्युत वाले उपकरण है, उनको क्या करता है? बचाता है। तो कौन बचाता है? अभी तो बता दिया था आंसर, बीरज जी ने आंसर दे दिया, फ्यूज। और भाई आंसर आने चाहिए, आंसर आने चाहिए। बीरज जी आंसर दे रहे हैं, केवल बीरज आंसर दे रहे हैं, भाई आंसर दे दो जल्दी जल्दी। उपकरण को कौन बचाता है? बीच में खुद क्या हो जाता है? मर जाता है, मतलब ब्रेक हो जाता है, खुद क्या है? टूट जाता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है, खुद मेल्ट होकर के सर्किट को ब्रेक कर देता है, और सर्किट को ब्रेक करके क्या करता है? इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बचा लेता है, ठीक है। तो ऐसे ही बनिए आप लोग भी, क्या? फ्यूज की तरह। क्या है? फ्यूज नाम है, देखो ऐसे कहते हैं क्या तुम फ्यूज हो? फ्यूज का मतलब क्या? दिमाग उमाग नहीं काम। और बताओ फ्यूज का काम कितना अच्छा है, खुद को खत्म कर देगा लेकिन दूसरों को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। तो याद रखना, दिस इज फ्यूज। क्या है? फ्यूज। क्या है? फ्यूज, ठीक है। आंसर क्लियर है? हाँ शिवम सिंह कह रहे हैं पेड कोर्स नहीं लिए हो क्या? शिवम सिंह क्या कह रहे हैं? आई एम अभी आप पता नहीं किससे बोल रहे हो, इधर आ जाओ। फ्यूज की बात करें तो जो फ्यूज है याद रखिएगा, ये खुद क्या करता है? धारा को रोक देता है, ब्रेक कर देता है सर्किट, और अप्लायंसेस को बचा लेता है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, समांतर कहाँ है इसमें? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। कह रहा है एक इलेक्ट्रिक हीटर है, सर्किट है, ठीक है। विद्युत परिपथ में क्या क्या है? कौन कौन से घटक हैं? विद्युत परिपथ अगर आपको बनाना है तो कौन कौन से घटक हैं? आंसर बता दो जल्दी से। इसका आंसर कौन बता रहा है? इसका आंसर बताओ भाई, आंसर बता दो जल्दी से। इसका आंसर सी ऑप्शन, सी। कौन कौन? विद्युत घटक और संयोजी तार। अच्छा और जल्दी बता दो भाई, जल्दी जल्दी बता दो, देख लो। अब पूजा जी ने आंसर दिया है सी, और कोई आंसर दे रहा है? और कोई आंसर दे रहा है? देखो कभी भी आप जब विद्युत सर्किट एक बनाओगे तो देखो वैसे तो प्रॉपरली क्या क्या लगा होता है? एक बल्ब लगा होता है प्यारा सा, ठीक है। उसके साथ साथ आपका इसी में कहीं ना कहीं एमीटर भी लगा होता है, इसी में एक की लगी होती है, ठीक है। इसी में आपकी बैटरी लगी होती है। क्या लगी होती है? बैटरी लगी होती है। ध्यान रखिएगा, इतनी चीजें तो होनी ही चाहिए। तो आप देख लो, पहले आप देख लो क्या क्या है, ठीक है।
जल्दी देखो जल्दी देखो। और तार तो है ही, तार तो है ही। तो देखो अगर एक बार बताओ, विद्युत परिपथ कैसा अगर बैटरी ना हो, अगर बैटरी ना हो, तो ये तो आंसर होगा नहीं। सी तो ऑप्शन आप लोग का मैंने ऐसे ही काट दिया। पूजा जी ने वापस आंसर दिया बी। बेरज जी कह रहे हैं डी। अच्छा, डी में क्या है? विद्युतीय घटक, संयोजी तार, सेल, बैटरी और प्लग कुंजी। हाँ देख लो, आप लोग ध्यान से देख लो क्या क्या आंसर है, ठीक है, जल्दी देख लो। अभी रेलवे वाले ने भी दे दिया डी आंसर, बीरज जी ने डी दे दिया है, और डी 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 और दीजिए भाई। इधर देखो मेरी बात, देखो ना, विद्युतीय घटक है, ठीक है, संयोजी तार भी है, बैटरी भी है और प्लग कुंजी है। और अब ध्यान रखना, कभी भी एमीटर भी हो सकता है, तो याद रखिए डी ऑप्शन इज मोस्ट करेक्ट। डी जो है वो क्या है, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस आर देयर? ठीक है, विद्युत में जो कनेक्शन होते हैं, परिपथ में जो कनेक्शन होते हैं, ये परिपथ होगा, परिपथ में जो कनेक्शन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आप लोग बता दो भाई जल्दी। सच्ची कह रहे हैं मैम, पहले बी बोला था बेटा, डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन, ठीक है, डी होगा, देख लेना एक बार प्लीज, आप लोग फिर से देख लेना, डी ऑप्शन होगा, ठीक है। इधर आ जाओ, कह रहा है जो आप कनेक्शन पढ़ते हो कितने प्रकार के कनेक्शन है? तो कनेक्शन अभी तो हमने सिखाया था आपको, दो ही तो हैं। क्या क्या? दो। एक कौन सा है? एक सीरीज है, एक कौन सा है? सीरीज। और एक क्या है आपका? पैरेलल। क्या है? पैरेलल। यही तो पढ़ाया था। सीरीज को क्या बोलते हैं? बोले तो श्रेणी। क्या है? श्रेणी क्रम। और ये क्या है आपका? समांतर। क्या है? समांतर, ठीक है। अभी ध्यान रखिएगा इतना, क्लियर? कितना है? दो है, ठीक है। अनिल यादव जी ने कहा ए, ठीक है। सच्ची जी कह रही है तीन। तीन नहीं होता, दो होता है, दो होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। आंसर दे दीजिए, आंसर, आंसर देना है आप लोग को। और भैया जितना देखो, थोड़ा सा एक काम और किया करो, आप लोग तो एकदम बढ़िया जगह पे बैठे हो, आप लोग के दोस्त भी पढ़ने वाले हैं, तो क्या आप लोग इतना तो कर ही सकते हो कि शेयर कर दो सेशन को, ठीक है, कह दो अब मैम ने एकदम इमोशनल टॉर्चर किया। भाई सेशन को दूर दूर तक शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में लोग रहें, तो पढ़ाने में बहुत मजा आए। वैसे ठीक है, आप थोड़ा सा शेयर करिए, ये मैं चाहती हूँ। और जो लोग नए हैं, जिनको सेशन अच्छा लग रहा है, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दीजिएगा अगर आपकी इच्छा करे तो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे दो प्रकार के ही होते हैं। आंसर क्लियर है? आंसर क्या है? क्लियर है, ठीक है। हाँ, सबने आंसर दे दिया, सबने आंसर दे दिया, दो, ठीक है। चलो आ जाओ, अगला कह रहा है जब एक्सेसिव करंट, भाई अब तुम मुझे बता दो, जल्दी बता दो। कह रहा है फ्यूज के रूप में जो प्रयुक्त तंतु है, अत्यधिक धारा जब उसमें बहती तो क्या हो जाता है? ये मैं बता चुकी हूँ। अगर फ्यूज में अत्यधिक धारा मतलब ज्यादा करंट फ्लो कर जाए, फ्यूज में ज्यादा करंट फ्लो करे तो क्या होता है? आंसर बता दो भाई, आंसर बता दो, जल्दी से आंसर बताओ। कौन बता रहा है? पूजा पंडित कह रही हैं आप क्लास लोगी क्या पूरी? क्या क्या बोल रहे हैं आप? पूजा पंडित जी इधर आ जाओ, मेरी बात सुनो भाई, हम आप मुझसे पूछ रहे हो, इधर देखो। अभी मैंने बताया था कि अगर फ्यूज है और फ्यूज में क्या हो, हाई अमाउंट ऑफ क्या हो जाए, हाई अमाउंट ऑफ क्या पास हो जाए, हाई अमाउंट क्या पास हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी अगर पास हो जाती है, क्या पास हो जाती है? करंट पास हो जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, आपको याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी अगर पास हो जाती है तो ये बेचारा क्या हो जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, तो ये क्या हो जाता है? गल जाता है। क्या हो जाता है? गल जाता है, ध्यान रखिएगा, क्या है? गल जाता है, ठीक है। चलो क्लियर है इतनी बात? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। आपको दिख रहा होगा गल जाता है, क्या है? बी ऑप्शन। हाँ सच्ची जी बिल्कुल सही है, ब्रिज जी ने भी बता दिया, एकदम सही है। क्लास खत्म होने वाली है, हाँ क्लास खत्म होने वाली है, ठीक है। सब कोई रिकॉर्डेड करता है मैम। अंशु जी क्या कह रहे हैं? अंशु जी रिकॉर्डेड करता है मैम। रिकॉर्डेड नहीं है बेटा, ये आपका लाइव लेक्चर चल रहा है, ठीक है, ये आपका लाइव लेक्चर ही चल रहा है, कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं है। अगला कह रहा है, ये क्वेश्चन आपका गलती से आ गया है, ये मैंने देखा था, मिसप्रिंट है, इधर आ जाओ, क्वेश्चन फिर से पढ़ लो, और शायद ये रिपीटेड है, आप लोग आंसर दोगे जल्दी से। हाँ गल गया, गल गया, आंसर सही है। अंशु जी ये यहाँ हम लोग जो क्लास दे रहे हैं वो अभी लाइव दे रहे हैं, कोई भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, कोई भी क्लास रिकॉर्डेड नहीं है, चाहे वो जीएस की हो, चाहे वो मैथ्स की हो, चाहे वो साइंस की हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, सारी क्लासेस आपकी क्या चलती है? लाइव चलती है, ठीक है। कह रहा है फ्यूज तार से क्या चीजें सही है? चलो पढ़ो भाई। कह रहा है या उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है, सही बात है, ये भी बात सही है। लो भाई दोनों बातें तो सही है, करेक्ट ही तो पूछा है, अभी सिखाया था, तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी दो भाई, 10वें का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन। दोनों बातें क्या है? सही है, दोनों बातें क्या है? सही है, ठीक है। हाँ बीरज जी सबसे पहले आंसर दे रहे हैं, सबसे तेज आंसर,
फिर से सुन लो, अभी तो बताया था कि फ्यूज को किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं कि नहीं, और इसको ऐसे पदार्थ से बनाते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, कम हो, तभी तो ये जल्दी से मेल्ट होकर के सर्किट को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, सर्किट को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ठीक है, बोथ राइट, हाँ दोनों सही है, दोनों सही है। शिवानी जी एकदम सही है, रेलवे जी ने भी आंसर दे दिया, केवल एक नहीं, दोनों सही है, बी ऑप्शन। आशीष कुमार जी बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ ओम सेन वापस आ गए, मैम जी ये लास्ट क्वेश्चन है क्या? नहीं भैया लास्ट कहाँ है, जल्दी से आंसर दे दो। बस देखो हमने कहा ना, आप कम से कम ये मान के चलो 35 तक आपको मुझसे झेलना पड़ेगा। ठीक है, 12, 35, 40 तक आपको मुझे झेलना पड़ेगा। ठीक है, इतना आपको मानना है। ठीक है, चलो आ जाओ आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रेलवे में ही आए हुए क्वेश्चन है, मैंने क्या किया, उठाया तो जो रिपीट भी हो रहे हैं वो रिपीट हो जा रहे हैं। ठीक है, मैम जी लास्ट क्वेश्चन है क्या? नहीं, आगे पढ़ लो आप लोग क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा ठीक है पंकज, ऑल द बेस्ट, घर पे पहुंचे हो तो एंजॉय करो, मस्ती करो। ठीक है, चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्वेश्चन क्या कर रहा है, रियोस्टेट क्या है, इज ऑफन यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू चेंज द करंट। रियोस्टेट का हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, करंट को बदलने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। और रियोस्टेट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्राय किया जाता। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है धारा नियंत्रक, यही बात गलत है। धारा नियंत्रक अलग चीज है, धारा नियंत्रक अलग चीज है भाई। और रियोस्टेट जो है, याद रख लेना, ये रेजिस्टेंस को मेजर चेंज करता है। ये चेंज करता है किसको, रेजिस्टेंस को चेंज करता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको कहीं भी याद रखिए रियोस्टेट की बात आ जाए तो वो रेजिस्टेंस को चेंज करता है, जबकि जो धारा नियंत्रक है यानी हिंदी के अकॉर्डिंग ये किसको नियंत्रण करेगा, विद्युत धारा को। किसको, विद्युत धारा। तो भैया थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे मिसप्रिंट क्या था कि रियोस्टेट भी बोला, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। क्या कर दिया कि जो रियोस्टेट है बेटा वो किसको मेजर करता है, वो मतलब किसको चेंज करेगा, रेजिस्टेंस को। लेकिन अगर हिंदी के अकॉर्डिंग पूछा है धारा नियंत्रक, तो आपके सामने ही लिखा हुआ है, क्या लिखा है, धारा नियंत्रक का काम क्या है, विद्युत धारा को क्या करना, कंट्रोल करना। ठीक है, हाँ याद रखिएगा, याद रखिएगा आंसर। मैम सब कोई दोस्त रिकॉर्डेड क्लास करता है, ज्यादा रात हो गई है ना, शेयर करता है सबको। अच्छा ठीक है, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके। बी आंसर आ जाओ, हमसे सीटीबी बने हैं कुछ लोग। आंसर आंसर सी, सी ऑप्शन, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है व्हाट डज द डायग्राम शो, डायग्राम ही गायब है तो चल देते हैं हम भी थोड़ा सा। यहाँ आ जाओ क्वेश्चन, कह रहा है एक सर्किट है विद रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द मीडियम इज। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये है कि आपके पास क्या है, रजिस्टर्स हैं। रजिस्टर मतलब समझ रहे हैं, जैसे हम आपसे बोल दे कि आपको क्या पास है, एक रजिस्टर R1 है, एक रजिस्टर क्या है R2 है, एक क्या है R3 है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। आप कह रहा है इनको हमने कनेक्ट कर दिया सीरीज में, किसमें कनेक्ट कर दिया, सीरीज में। किसमें कनेक्ट दिया, सीरीज में। ठीक है, कह रहा है बताओ वैल्यू ऑफ करंट, जो करंट होगी, जो धारा होगी, धारा, पहला ऑप्शन क्या है आपके सामने, एक ही रहेगी, कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, आधी हो जाएगी। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इनसे पास होने वाली धारा क्या होगी, धारा क्या होगी, आंसर दो भाई। अच्छा ठीक है ओम सेन, आंसर दो भाई। अरे यार अभी तो बताया था, अभी तो बताया था, सीरीज में धारा क्या रहती है, सेम रहती है। सीरीज में धारा क्या रहती है, सेम रहती है। क्यों गड़बड़ा रहे हो भाई, क्यों गड़बड़ा रहे हो, तो एक ही रहेगी, काहे गड़बड़ा रहे हो। उसने ये नहीं पूछा है सभी से तो सेम ही करंट पास होगी, आई आई देखो ना, आई ही तो है, सबसे सेम करंट पास होगी। गड़बड़ मत करो, गड़बड़ मत करो, जिसने गड़बड़ किया गलत बात है। और विराट तुमसे उम्मीद नहीं थी मुझे। हाँ सचिन जी कह रहे हैं सही है, सची जी कह रही है एकदम सही है, शिवानी ए बिल्कुल सही है। ठीक है, एक ही रहेगी, सेम ए, हाँ बिल्कुल सही, सबका ए रहेगा। थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके चलो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, बस लास्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन सर्किट द फ्लो इज एंटी क्लॉकवाइज। कह रहा है किसका प्रवाह जो है वो वामावर्त है। चलो मुझे एक बात बताओ, मेरी बात सुनो, अगर कोई चीज घड़ी की दिशा में घूम रही है, ऐसे घूम रही है, देख रहे हो ये डायरेक्शन है, ध्यान सुनिएगा, इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। क्लियर। अगर हम कह दें यही सेम चीज उल्टा कर दें, क्या कर दें, ऐसे घूम रही है, क्या है, उल्टा घूम रही है, देखो, तो इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। कि अब देखो ये सर्किट दिखाई गई, इस सर्किट में आपकी धारा दिखाई गई, आई, ये धारा है आई। ठीक है, ये आपकी क्या है, धारा है, धारा आपकी दिखा रही है। धारा आपकी कैसे चल रही है, जरा ध्यान से देखो, तो मेरी नजरों से धारा ऐसे चल रही है, यानी कैसे है, क्लॉकवाइज। कैसे है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो पूछा है कौन जो है वो एंटी क्लॉक घूमेगा, आंसर बता दो, एंटी क्लॉक कौन घूमेगा।
हाँ इलेक्ट्रॉन, जिन्होंने आंसर दिया डी सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने पढ़ा है, आपने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन और करंट की जो दिशा होती है, जो डायरेक्शन है, क्या है डायरेक्शन, क्या होती है, अपोजिट होती है, क्या होती है, अपोजिट। ठीक है, ये बात आपने पढ़ रखा है, राइट। इलेक्ट्रॉन और करंट की जो दिशा है वो क्या है, अपोजिट है। तो जिन लोगों ने डी ऑप्शन दिया है सब सही है, डी ऑप्शन सबका सही है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि करंट है क्लॉकवाइज, तो ऐसे उल्टा फ्लो करेगा कौन, कौन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही आपकी देखो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट जो मैंने आपको बनाई थी। एक बार इस सर्किट को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सर्किट में हाईलाइटेड पॉइंट आप देख लो क्या क्या चीजें हैं। देखो ये बल्ब है, ये क्या है, बल्ब है। ये आपका एमीटर है, ये ए लिखा है, ए लिखा है, ए प्लस माइनस, इसको कहते हैं एमीटर। क्या काम होता है एमीटर का, एमीटर का काम बताओ भाई, एमीटर का काम बताओ जल्दी से, एमीटर का वर्क आप लोग बताइए, वर्क बताएं जरा, बताइए जल्दी बताइए। ठीक है, ये आपका की है, ये क्या है, की है, की फॉर प्लग, याद रखिएगा, की प्लग यूज करते हो ना, वही है। ठीक है, ये आपकी क्या है, बैटरी है, क्या है, बैटरी। ठीक है, बैटरी। और बैटरी का सिंबल आप देखो तो एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा। आपको बताना है ये बड़ी लाइन क्या दिखाती है और छोटी लाइन क्या दिखाती है, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, कुछ कुछ क्वेश्चन है। देखो इस बैटरी में ये जो बड़ी लाइन है, बड़ी लाइनें क्या दिखा रही हैं, ठीक है, क्या शो करती हैं, जल्दी बता दो। और छोटी लाइनें क्या शो करती हैं, इतने क्वेश्चन आप बता दो, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, जल्दी बता दो कौन कौन आंसर कर रहा है, अब हम पढ़ेंगे कमेंट। ठीक है, हाँ बीरज जी ने बता दिया है, बीरज कह रहे हैं क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत बढ़िया है मैम। ठीक है, आप, मैं तो यही चाहती हूँ कि वो क्वेश्चंस हो जो आपको सेलेक्ट करा दे, जो आपको एग्जाम में मिल जाए। आंसर देखो, आंसर इधर आ जाओ। एमीटर काम किसने किसने लिख दिया है, धारा को नापता है। हाँ शिवानी बिल्कुल सही है, बीरज बिल्कुल सही है, ओमसेन ने भी कह दिया कि विद्युत धारा को नापता है। ठीक है, ये देखो ये जो बैटरी है, बैटरी में बड़ी लाइन किसको बताती है, बड़ी लाइन क्या दिखाती है, तो बड़ी लाइन जल्दी बता दो, बड़ी लाइन क्या दिखाती है, किसी भी बैटरी के क्या किसको दिखाती है, हाँ यूनिट है एमीटर, एम्पियर होती है। देखो यूनिट नहीं है ओमसेन, यूनिट नहीं है, यूनिट होती है एम्पियर, यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ठीक है, रवि कुमार जी हेलो, हाँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, चलो बिल्कुल सही है। ये जो बड़ी लाइन है ये दिखाती है पॉजिटिव टर्मिनल। आपने सुना होगा जब आप बैटरी बनाते हो, बैटरी बनाते हो तो उसकी दो क्या होते हैं टर्मिनल, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो बड़ी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल, जबकि छोटी लाइन किसको दिखाती है, नेगेटिव टर्मिनल को, किसको दिखाती है, नेगेटिव टर्मिनल को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। एक क्वेश्चन मेरा और है, एक क्वेश्चन, हाँ आप सही है, आप सब लोग का आ गया आंसर। हाँ यूनिट एम्पियर है, बिल्कुल सही, यूनिट एम्पियर है। एमीटर जो है वो विद्युत धारा को क्या करती है, मेजर करने वाली डिवाइस है। ठीक है, और याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये भी क्वेश्चन अब मेरी तरफ से आप ले लीजिए, बस 2 मिनट और, 34 हो चुका है, बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, बस 5 मिनट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे, ये आपका होमवर्क है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि एमीटर, जो एमीटर है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, परिपथ में लगाते हैं, परिपथ में लगाते हैं। ठीक है, ऐड करते हैं, ऐड करते हैं। पहला किसमें, श्रेणी में, दूसरा समांतर में, तीसरा बैटरी के साथ, बैटरी के साथ, चौथा पहला एंड दूसरा बोथ। जल्दी बता दो भाई, आंसर बता दो, सामने आपके लिखा है, हाँ छोटी निगेटिव, हाँ बिल्कुल पंकज जी, अच्छा ठीक है मैं करा देती हूँ। ठीक है बीरज, थैंक यू फॉर अपडेट, इधर आंसर दे दो। हाँ सब लोग का आंसर सही है कि जो एमीटर है उसको किसमें जोड़ा जाता है, परिपथ में, श्रेणी क्रम में, किसमें जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, क्लियर, ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, त्रिशूल भर सकले, ए आंसर। देखो अभी मुझे लगता है मैंने काफी कुछ आप लोग को करा दिया है, और मैंने फिर कहा रेगुलर एक बार फॉलो करिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। पता नहीं कितने मैंने क्वेश्चन करा दिए होंगे आपको, अगर आप सीरीज में जाइए, आप मेरा, जिन्होंने नहीं फॉलो किया है कल देखिएगा, कल का लेक्चर आप देखिएगा साइंस वाला, सेम आपको दिखेगा, उसमें मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए।
सचिन कुमार कह रहे हैं हेलो मैम जी, आपको बहुत दिनों बाद है। भैया मैं आपको मैं तो रोज आ रही हूँ क्लास में। वोल्ट मीटर को समांतर में जोड़ते हैं, ठीक है। त्रिशूल जी कह रहे हैं ए ऑप्शन, ए ऑप्शन सही है, सबका सही है, सबने आंसर दे दिया है, सबने अंशु कुमार जी 4 कह रहे हैं। 4 नहीं होगा भैया, श्रेणी ही होगा। एमीटर को श्रेणी में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में, ठीक है। अच्छा इतनी बात क्लियर है। ओम सेन कह रहे ए फॉर औरत, ठीक है। चलो इतनी बात क्लियर है, 12:30 हो चुके हैं। अच्छा ठीक है सचिन कुमार जी, थैंक यू फॉर एप्रिसिएशन। एंड वंस अगेन जो लोग नए हैं प्लीज फॉलो करके देखें चैनल को। फिर वही फाइनल बात, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा ज्यादा क्लास को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। कल बेसिक साइंस का क्लास देखने में रह गया था मैम। अच्छा कोई बात नहीं बेरज जी, ठीक है। अभी क्या है, आपको मेरे साथ जुड़ना है यहाँ पे, और फिजिक्स का ही मैं पोर्शन उठा के क्वेश्चन लेके आई हूँ क्योंकि बच्चे बहुत परेशान थे, ठीक है। ओके, और बायो के भी काफी कुछ करा दिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री। तो आप लोग को बस आंसर देना है, बने रहना है, पढ़ते रहना है, चिल मार के एंजॉय करते रहिए। राधा रानी आपका भला करें, जहां भी जाए आप लोग कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंच करके हम लोग को भी क्या करें, रोशन करें, ठीक है। मैम जी आप भी अच्छी हैं क्या? ओम सेन आपको क्या लगता है कल बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास देखने में व्यस्त तभी नहीं है? अच्छा कोई बात नहीं बीरज जी, ठीक है, बस कुल मिला के पढ़ रहे हैं, यही अच्छी बात है। हाँ सच्ची जी कह रही है मैम कल चले गए, मिलते हैं मैम, क्वेश्चन ज्यादा कराइए, करीब 30 40। ठीक है बेटा, मैं 50 क्वेश्चन तक कोशिश करती हूँ। मैं, आप तैयार हो जाइए, मैं 50 क्वेश्चन करा दूंगी, ठीक है। चलो ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।